हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम कैसी रही आज, उस पर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कैसा रहा पेपर आज का, किस तरह के क्वेश्चंस थे। ओके, देखो ये एक नॉर्मल सी रेलवे की टेंडेंसी है जो कि आप देख रहे होगे नियर पास्ट में। जब वैकेंसी को डिक्रीज किया जा रहा है तो एट द सेम टाइम पेपर के लेवल को अप किया जा रहा है। ओके, ये अभी आपको नॉर्मल सा पैटर्न होता हुआ दिखेगा। चाहे आप जेई की भी बात कर लो, आप में से कई कैंडिडेट ने जेई की एग्जाम दी होगी, कंपटीशन का लेवल आपने जेई में भी देखा होगा। सेम आपको एएलपी में भी है। कुछ जोन है एएलपी में जो ज्यादा सेफ है इस बार, उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या मोर और लेस सेफ स्कोर रह सकती है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। देखो अभी तो हमारे पास साइको की भी एग्जाम है, ठीक है, साइको अभी होना है हमारा। तो अभी साइको के लिए देखोगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग लगभग सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी जहां 10 टाइम्स कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, यानी कि समझ के चलो तो 1 से 1.5 लाख के आसपास ही, 1,30,000 1,40,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। हाईएस्ट भी हम मान के चले तो 1.5 लाख तक, ठीक है, कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, इससे कम ही है बट मैं हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ। और अभी सिलेक्शन कितना हो जाएगा, अभी भी सिलेक्शन आप देखोगे तो 90,000 के आसपास सिलेक्शन होगा। 90,000 उससे प्लस ही सिलेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ आप देखोगे तो लगभग ही सेलेक्ट कर लिया जा रहा है। ओके, तो अभी के सिचुएशन में आप देखोगे तो मार्क्स आप यहाँ यहाँ लगभग लगभग जो है वो, अभी कितना भी आप कर लो, बहुत अधिक खराब एग्जाम अगर आपका नहीं गया है तो आप समझ के चलो कि आप साइको दे रहे हो। बट क्या आपकी फाइनल मेरिट बनेगी कि नहीं, ये जो है वो मेन क्वेश्चन है। फाइनल मेरिट बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपको साइको की एग्जाम देना, क्योंकि कई कैंडिडेट तो होंगे जो ये दूसरी या तीसरी बार भी साइको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है एट दी एंड क्या होता है, वो आप 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स से ही आप मिस करते हो। ओके, तो साइको की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो साइको की प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन। ओके, वहां से आप कर सकते हो। ओके, अनलिमिटेड एजुकेशन जो ये प्लेटफॉर्म है इनका, यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके, अप टू 300 वहां आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो वहां आप साइको की प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। सिर्फ फोकस जो है वो साइको पर ही रहेगा। ओके, तो साइको भी अभी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका भी CBT 2 का एग्जाम कंप्लीट हो गया वो फाइनली साइको के लिए 30 मार्क्स की प्रैक्टिस में अब अभी से ही जुट जाओ, और कोशिश करो कि मैं जितना हायर मार्क्स में स्कोर कर पाऊं, जितना हाईएस्ट से हाईएस्ट हो पाए, उतना ही फाइनल मेरिट के लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए क्या सेफ स्कोर होने वाला है आपका और किस तरह के पेपर रहे तो मैं आपको बताऊं उसमें। देखो, सबसे पहले पेपर की अगर हम बात करें, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में, ठीक, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आउट ऑफ 25 मैं कहूं तो लगभग लगभग कैंडिडेट, देखो क्योंकि ये CBT 2 है, ठीक है, CBT 1 ये है नहीं। CBT 1 में आपको थोड़े लेसर मार्क्स स्कोर करने वाले कैंडिडेट भी मिलते हैं, बट CBT 2 में वो सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने CBT 1 को क्वालिफाई किया है, यानी कि सभी वो कैंडिडेट है जिनका प्रैक्टिस काफी अच्छा है। तो वैसे सिचुएशन में CBT 2 में आपको क्या दिखेगा यहाँ, कि मुश्किल से अगर आपने 20 से कम किया है सही, ठीक है, फाइनल सही अगर आपने 20 से कम किया है तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ। ठीक, 20, 22, 23 तक जो है वो काफी कैंडिडेट सही करेंगे। ओके, रीजनिंग। ओके, अब इसके बाद मैथ्स की मैं कहूं बात। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में अगर आपकी, अगर आपने 20 से कम किया, यहाँ देखो 20 से अधिक थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम भी एक फैक्टर है, बट अगर आपने 20 सही कर लिया है, ठीक है, 20 अगर आपने सही कर लिया है तो यहाँ पर, यहाँ भी आप सेफ रहो। 20+ अगर एक्यूरेसी के साथ आपने अटेम्प्ट भी ले लिया है तो आप सेफ रहो। ये मैं फाइनल जब मेरिट बनेगी उसके लिए, देखो अभी सिर्फ साइको के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मेरिट की अगर मैं बात करूं तो यहां तक मार्क्स आपके अगर रहेंगे, जहां सेफ होने के चांसेस काफी अच्छे रहेंगे। ओके, उसके बाद मैं बाकी साइंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, साइंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर थोड़ा देखो, यहाँ क्या होता है, यहाँ मिस्टेक्स के चांसेस काफी हाई रहते हैं। ठीक,
यहाँ मिस्टेक्स जो है वो किए जाते हैं काफी कैंडिडेट के द्वारा। तो ये मिस्टेक्स भी आप कितना अलाउड है, मैं वो अगर बताऊं कि कितना मिस्टेक्स आपने किया फिर भी चलो ठीक है, तो यहाँ मैं कहूँ तो सेफ के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर आपके 35 प्लस अगर सही हो जाते हैं, ठीक है, 35 अगर आपके सही हो गए, तो कितना भी आप टफ जोन में हो, कितना भी आप हार्ड जोन में हो, और आप यूआर से, ठीक है, यूआर से भी आप सेफ रहो, ठीक है। ये तीनों जो मैंने आपको बताया, देखो ये 20, ठीक है, यहाँ 20 और ये 35, यानी कि 75, ओके, 75 के प्लस अगर आपकी सही है यूआर कैंडिडेट के लिए, किसी भी जोन में आप हो, तो मैं लगभग लगभग कहूंगा कि फाइनल मेरिट जो है वो आपकी बनेगी। ओके, फाइनल मेरिट जो है वो बनेगी किसी भी आप जोन में हो, इतना अगर आपने सही किया है। क्वेश्चंस किस तरह से थे, क्वेश्चंस जिस तरह से थे किए जा सकते थे, बट यही है कि जिनका प्रैक्टिस हुआ रहेगा बढ़िया वही। अब बात है पार्ट बी की, अगर मैं बात करूं पार्ट बी में, अगर हम देखें पार्ट बी में कैसा रहा है सवाल, पार्ट बी के क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो वहां सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, स्कोरिंग तो है नहीं, ओके, बट ये है कि आपको हायर मार्क्स ही स्कोर करना है, ठीक है, गलती की गुंजाइश वहां भी कम है, तो उस हिसाब से जो भी कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स जो है 35% मार्क्स स्कोर जो कर रहे हो आप, तो वहां आप क्लियर हो जाओगे। तो 35% स्कोर करना उतना भी मुश्किल नहीं है, जगह अगर आपने थोड़ा भी टेक्निकल पढ़ रखा है तो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा पार्ट बी में क्या होता है, अटपटा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो वहां आपको अटपटा मिलता ही है, बट आपको पूरा स्कोर भी तो नहीं करना ना, स्कोर भी तो आपको करना है 35%। ओके, तो 18-20 मार्क्स स्कोर कर पाना उतना भी मुश्किल यहाँ नहीं हो। ओके, 20 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर ही लो, ठीक है। तो ये अभी मैं ओवरऑल में अगर आपको बताऊं, अभी जिस तरह का पेपर रहा है, अभी तक जो पेपर का रिव्यू रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ये मार्क्स अगर आपके हैं तो आप मोर और लेस आप मान के चलो कि आप सेफ होगे। इनिशियल अभी पेपर के रिव्यू के बेस्ड है, अभी कैंडिडेट ने पेपर अटेम्प्ट किस तरह से किया है उसके मार्क्स आएंगे, आप सभी के आंसर किए आएंगे, उसके बाद हम इस पर और भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ हो, और साइको की प्रिपरेशन करो। देखो साइको बहुत अधिक डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, ठीक है, उसको आप, समय अभी आपके पास पूरा है, उसको आप धीरे धीरे करोगे तो खुद ही समझ जाओगे, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है कि किसी से नहीं हो पाए। ओके, तो आप लोगों ने कर रखा होगा पहले से भी, तो उसी को आप रिवाइज कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जहाँ आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, जिनको कोर्स लेके करना है कहीं से भी कोर्स लो, बट प्रैक्टिस आप जरूर करो। ओके, कोई सवाल आपके रहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी हम इसकी डिस्कशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू।